त्योहारों पर जहर बेचने वालों की अब खैर नहीं। अमरोहा में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग के छापे से मिठाई विक्रेताओं में क्यों मच गया हड़कंप। बुलंदशहर में जानिए कौन है 25,000 का इनामी लखन, जिसकी घेराबंदी कर खाकी ने उतारा नशा। चंदौली में जानिए किस स्मार्ट प्लान से चप्पे चप्पे पर रहेगी तीसरी आंख की कड़ी नजर। और फर्रुखाबाद में चौपट हुई फसलों के मुआवजे और खाद की गड़बड़ी पर अधिकारियों को क्या दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। त्योहारों की तैयारियों से लेकर अपराध पर पुलिस के हंटर और किसानों की समस्याओं तक राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल पर हमारी पैनी नजर है। आज हम बात करेंगे अमरोहा में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की स्ट्राइक की। आज हम बात करेंगे बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद दबोचे गए 25,000 इनामी लखन की। आज हम बात करेंगे चंदौली में सेफ सिटी के तहत बिछने जा रहे सीसीटीवी के जाल की। और आज हम बात करेंगे फर्रुखाबाद में किसानों के हक और खाद की कालाबाजारी पर एक्शन की। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा में रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने जिले में कई मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दुकानों में साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया गया और मिठाइयों की गुणवत्ता की भी जांच की गई। जांच के दौरान खराब मिली मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य विभाग की कार्यवाही से मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण मिठाई उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जी, ये आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी अमरोहा के आदेशों के अनुपालन में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए मार्केट में बिकने वाली मिठाइयां, दूध पदार्थ आदि पर जो है लगातार विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसके क्रम में आज हमारे विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल के द्वारा ये थाना शहर नगली के ग्राम गारापुर स्थित श्याम स्वीट्स के यहाँ पे चेकिंग की गई, जहाँ पर लगभग 1 कुंटल से अधिक मिल्क केक तैयार बना हुआ था और 25 से 30 किलो के बीच में ये एक मावा भी रखा हुआ था। तो हमारे वहां से खोया के नमूने और मिल्क केक के नमूने लेकर के जांच हेतु प्रयोगशाला भेज दे रहे हैं। इसके अलावा उनके यहाँ से लगभग 5 किलोग्राम खराब मिठाई मिली, जिसको वहीं मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। और उझारी कस्बे में स्थित एक पनीर निर्माण इकाई का भी निरीक्षण किया गया। वहां पर व्याप्त गंदगी को देखते हुए उसमें सुधार सूचना के जारी करने का कार्य किया गया और इसके अलावा वहां से पनीर का नमूना लेकर के प्रयोगशाला को भेज दिया गया। ये कार्यवाही रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। थैंक यू सर। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी बदमाश लखन से मुठभेड़ हो गई। भागने के दौरान फायरिंग करने पर पुलिस की जवाबी कार्यवाही में लखन घायल हो गया। उसके पास से बाइक, तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद हुए। लखन पर हत्या के प्रयास समेत करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब 5 अन्य इनामी बदमाशों की तलाश में जुटी है। आज शाम करीब 8 बजे थाना खुर्जा नगर पुलिस ये चंद्रलोक कॉलोनी वाले बम्बे पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर वह बाइक मोड़कर खेत की तरफ भागने लगा। बाइक फिसलने पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम लखन सनोब राजेंद्र ग्राम झमका थाना खुर्जा नगर का रहने वाला बताया है। ये लखन एवं इसके साथियों के द्वारा दिनांक 20 अगस्त को एक व्यक्ति अंकुर के साथ गंभीर मारपीट कर उसे घायल किया गया था। इस प्रकरण में एसएसपी बुलंदशहर महोदय के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी लखन के ऊपर घोषित किया गया था। तो लखन के ऊपर पूर्व से भी मारपीट एवं बलवे आदि प्रकरणों में करीब आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, जिंदा एवं खोखा कारतूस और एक बाइक बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही थाना खुर्जा नगर के द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया नगर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जल्द ही चौराहों, तिराहों और प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सेफ सिटी योजना के तहत प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैमरों की निगरानी थाना, नगर पंचायत और स्मार्ट कंट्रोल रूम से होगी। इससे यातायात भीड़ और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ अपराधियों की पहचान में भी मदद मिलेगी।
चेयरमैन सीओ साहब आपसे मिलने क्या? हाँ, सीओ साहब ने जब से ज्वाइन किया यहाँ पे तब से ही सेफ सिटी के तहत नगर के अंदर विभिन्न चौराहों पर, तिराहों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर जो है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए डिमांड के तौर पे आए हैं। शासन की भी मंशा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि सेफ सिटी हो, सेफ नगर हो। उसी के तहत हम लोग भी पहले से ही सोच रहे थे, लेकिन सीओ साहब और इस समय अपने इंस्पेक्टर साहब जो है, दोनों लोग काफी दिनों से था, तो आज प्रपोजल दिए हैं और बहुत ही जल्द नगर पंचायत पूरी तरह से सीसी कैमरे के दायरे में होगा। एक प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय, उसमें भी हम लोग भेजे हैं। एक अपने निजी फंड, बोर्ड फंड जो है नगर पंचायत का और राज्य वित्त के जो अपना बोर्ड फंड है, उससे भी प्रयास करेंगे कुछ चिन्हित जगहों पर सीसी कैमरे से लैस हो जाए नगर, जिससे बढ़ते अपराध को रोका जाए। शासन का भी यही मंशा है, प्रशासन का भी यही मंशा है, हम लोग का भी। सर, आपके द्वारा चेयरमैन साहब को ज्ञापन सौंपा गया, क्या डिमांड की गई है? नहीं, उसमें ऐसा क्यों ज्ञापन नहीं है। जब से यहाँ हम आए तो हमने देखा कि जो चकिया है ये चंदौली जनपद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यापारिक प्रतिष्ठान है और पर्यटक स्थान भी है, राजदरी देवदरी, जिसका मार्ग यहाँ से होके जाता है। तो जनता की सुरक्षा व संपत्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सीसीटीवी से पूरा का पूरा नगर पंचायत हमारा आच्छादित होना बहुत जरूरी था। इस वजह से हम लोगों ने जब पहली बार ही जब बात किया तो चेयरमैन साहब ने ये बोला था कि बिल्कुल आप प्रपोजल दीजिए और हम इसमें अपने फंड से ही स्टार्ट करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत भी आपके द्वारा एक प्रपोजल भेजा जा रहा है। तो उसमें भी और विकसित कैमरे और हाई रेजोल्यूशन के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग नगर पंचायत के माध्यम से भी एक सीसीटीवी से पूरे इलाके को आच्छादित कर देंगे, तो बहुत ही सुरक्षित हमारा इलाका हो सकेगा। अगर सीसीटीवी कैमरा नगर पंचायत में लग जाता है तो इसमें सतर्कता कितना लगेगा आपको बता देंगे? नहीं, डेफिनेटली, यदि पहली बात तो हर व्यक्ति, आने जाने वाला व्यक्ति वो सीसीटीवी कैमरे की नजर में होगा और उसका एक हम लोगों का इंटरनेट के थ्रू एक एक्सेस हमारे थाने पे, नगर पंचायत में और हमारे स्मार्ट कंट्रोल रूम है चंदौली जनपद में, एसएसपी। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में कृषि समृद्धि आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ने सोमवार को नेकपुर गौशाला का निरीक्षण कर गायों का पूजन किया। इसके बाद बरौन सहकारी समिति में डीएपी खाद की उपलब्धता देख किसानों से बातचीत की और जासपुर की हाईटेक नर्सरी का निरीक्षण किया। उन्होंने ठंडी सड़क की 2 खाद दुकानों और नवाबगंज के सिरौली में एक दुकान की जांच की। सिरौली की दुकान के अभिलेखों में गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए। शाम 4:30 बजे प्रेस वार्ता में कुलजीत सिंह ने कहा कि सरकार किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। बाढ़ से फसलों के नुकसान पर 24 घंटे में सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। इस दौरान कृषि उपनिदेशक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मैं कुलजीत सिंह, सदस्य कृषक समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश शासन। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हर समय ये मंशा रही है कि जो किसानों की योजनाएं हैं वो ज़मीन स्तर पर पहुँचे। उसको निगरानी के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग अक्सर जनपदों में भ्रमण करते हैं और वहाँ हकीकत को जानने के लिए क्षेत्र में जाते हैं। आज वही हुआ है। हम लोग यहाँ सुबह आने के बाद सभी अधिकारियों से चर्चा हुई कि एक निश्चित दिशा में जाया जाए, जहाँ हमें गौशाले मिले, हमें सहकारी समिति मिले, दुकान मिले, खाद की पंजीकृत का। तो इस तरीके से हमारा ये प्रपोजल था, मैंने उसमें किया है। गौशाले मैंने देखे हैं, हाँ, एक खाद की दुकान में कुछ गड़बड़ी मिली थी, तो हमारे डीटी साहब थे, मैंने इस तरीके से सख्त निर्देश देने का वहाँ काम किया है कि उसमें कुछ कागज़ों में दिक्कत थी और वो नवाबगंज की दुकान थी।
तो उसको भी मैंने बारीकी से कई जगह मैंने देखा है कि किसानों के हित में जो कार्य हो रहा है और मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है, उसमें किसानों के हित में कहीं कोई कोताही नहीं होगी। हम ये आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं और लोगों को भी मैं करना चाहता हूँ। फरुखाबाद में बाढ़ आई हुई है तो काफ़ी किसानों की ज़मीन जो है और नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, कटान हुआ है, इसके लेकर के क्या सरकार कदम उठाएगी? फरुखाबाद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में भी, जैसे प्रयागराज में और गंगा माँ के किनारे किनारे जो भी हमारे बाढ़ आई है, वो 24 घंटे के अंदर सर्वे करने के लिए हम लोगों ने कहा है। उसमें हमारे तहसीलदार, SDM ये सब लगे हुए हैं। कृषि विभाग भी अपना पैमाना तय करके बता रहा है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल थी। जैसे ही आ जाएगा, हमारे पास धन का कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति महाराज जी की आप जान ही रहे हैं, किसानों के लिए तत्पर रहते हैं, तत्काल उनका मुआवजा देने का काम करेंगे और युद्ध स्तर पर हमारे अधिकारी लगे हैं। कई समितियों पे खाद की समस्या रहती है, कई समितियां ऐसी हैं जहां किसानों को खाद नहीं मिलती है, किसानों का कहना होता है कि खाद नहीं है। देखिए, किसानों का कहना होता है, ये एक कॉमन चीज़ है, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, आज तो मुझे 500-500, 300-300 DAP की बोरी सहकारी समितियों में मिली है। लेकिन ये है कि कहीं कहीं हमारे सचिव कम हैं, तो वो बंद रहती है तो दूसरे दिन चलाते हैं, जैसे उन्होंने रख लिया सोमवार को नहीं मंगल को चलाती, ऐसी स्थिति है। लेकिन ये हम दावे के साथ कहते हैं, पूरे प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, समितियों में अपार खाद भरी हुई है, लोग ले जा रहे हैं। और मैंने देखा भी, आज मैंने भ्रमण किया, हमारे पास फोटोग्राफ हैं, मैंने देखा है, उसमें खाद की कोई कमी नहीं। जनपद में अपनी जो सातनपुर मंडी के सामने गोदाम है, वहाँ से खाद की बोरियां चोरी हो गई थी। लगभग 11.5 लाख रुपए की चोरी खाद गई थी एक बाउंड्री के बाहर। उसमें FIR तो दर्ज हुई, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना खाद की रिकवरी हुई। देखिए, चोरी है, डकैती है, ये सारे प्राकृतिक चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि पिछली सरकारों में सालों साल FIR नहीं होती। हमारे यहाँ 24 घंटे गुजरता है महाराज जी की कृपा से, और अधिकारी तत्पर रहते हैं, FIR करा देते हैं, मुकदमा कायम हो जाता है। अब उसमें कार्रवाई क्या हुई है, संवैधानिक चीज़ हो गई, अब कोर्ट में चला गया, मुकदमा पंजीकृत हो गया है, तो जब न्यायालय में चला गया तो सरकार उसमें बहुत कुछ लेकिन जो गोदाम में खाद रखी हम थी, इतनी गारंटी देते हैं कि 24 घंटे में किसी तरीके से पूरे प्रदेश में अगर कोई घटना हुई है तो वो अरेस्ट होगा, मुकदमा कायम होगा उस पर। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सावन के अंतिम सोमवार पर फिरोजाबाद के नगला बीच क्षेत्र में कासगंज के प्रसिद्ध लहरा घाट से पहली बार भव्य महाकाल रथ कावड़ यात्रा पहुंची। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। नगला बीच पहुंचने पर भगवान शिव की भव्य आरती और अनुष्ठान हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पीली टी-शर्ट पहने शिव भक्त डीजे और भजनों की धुन पर बम बम भोले और महाकाल के जयकारे लगाते हुए झूमते नजर आए। यात्रा में भगवान शिव की विशाल झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं युवाओं ने धार्मिक झंडों के साथ तिरंगा लहराकर धार्मिक आस्था और देशभक्ति का संदेश दिया। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में जलपान और विश्राम के लिए सेवा शिविर भी लगाए गए। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सद्दाम और आसिफ को गिरफ्तार किया है। दोनों पर मेरठ के एक व्यापारी से स्कॉर्पियो सवार साथियों के साथ करीब 25 लाख रुपए की लूट करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 5 लाख रुपए अवैध असलाहा और बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और लूट की बाकी रकम के बारे में पूछताछ कर रही है। दिनांक 21/8/2026 को थाना वेव सिटी पर नईमुद्दीन के पुत्र गिलमान के द्वारा एक लूट की घटना रिपोर्ट की गई थी। उसी पर सुसंगत धाराओं में 220/26 क्राइम पंजीकृत किया गया था। इस घटना के सफल अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। आज 25/8/2026 को यह मुखबिर की सूचना से ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्ति एक बिना नंबर की प्लेट की बाइक पर सवार होकर एक दोबारा से घटना को अंजाम देने के लिए हापुड़ की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर जोन की स्वाट टीम, अपराध शाखा की स्वाट टीम और थाना वेव सिटी की पुलिस की टीम के द्वारा कई जगह पर चेक पॉइंट्स लगाकर चेकिंग की जा रही थी।
इसमें से एक चेक पॉइंट दासना अंडरपास के नीचे लगाया गया था, जब इनके द्वारा एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को आता हुआ देखकर रुकने का इशारा किया गया, तो इनके द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को मखदूम शाह की पुलिया की ओर मोड़ लिया गया। पुलिस टीम से पीछा करता हुआ देखकर ये तेज़ गति से जब बाइक भगा रहे थे तो इनकी बाइक फिसल गई और अपने आप को गिरता हुआ देखकर इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में फायर किया तो इनमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लग गई। पूछताछ पर पता चला कि एक का नाम सद्दाम और दूसरे का नाम आसिफ है। आसिफ मेरठ का निवासी है और सद्दाम साहिबाबाद अर्थला का निवासी है। इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक, 5 लाख रुपए कैश और 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल होने के कारण इन्हें उपचार हेतु सीएचसी पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में पुलिस और एंटी थेफ्ट सेल की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान चोरी के आरोपी मोहम्मद शहजादे को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी के 4 कंगन, एक अंगूठी, मंगलसूत्र, गले का हार, 10,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त बाइक, देशी तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी चोरी की थी। पूछताछ में एक अन्य आरोपी नियाज अहमद समेत एक अज्ञात साथी का नाम सामने आया है। शहजादे के खिलाफ गोरखपुर और संत कबीर नगर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 24 पुराने मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जुटी हैं। आज दिनांक 25 अगस्त को रात करीब 1 बजे थाना क्षेत्र रामगढ़ताल में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक जिसको रोकने का प्रयास किया गया, वो बिना रुके उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। बचावात्मक जवाबदेही में जब पुलिस ने फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी। इसके साथ ही जो हमारे सिपाही कांस्टेबल राम पुकार हैं, इनको भी चोट आई है। इसके साथ ही जो अभियुक्त पकड़ा गया है, इन दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है। जब इसके बारे में अधिक जानकारी की गई तो इसका नाम शहजादे है। इसके ऊपर चोरी, छिनैती, लूट और गैंगस्टर जैसे करीब 15 मुकदमे हैं और इन दोनों के अस्पताल में उपचार चल रहे हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में सोमवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस और शातिर चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्यवाही में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर नई मस्जिद निवासी मोहम्मद शहजादे के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शहजादे के खिलाफ गोरखपुर और संत कबीर नगर में गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। आज दिनांक 25 अगस्त को रात करीब 1 बजे थाना क्षेत्र रामगढ़ताल में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक जिसको रोकने का प्रयास किया गया, वो बिना रुके उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। बचावात्मक जवाबदेही में जब पुलिस ने फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी। इसके साथ ही जो हमारे सिपाही कांस्टेबल राम पुकार हैं, इनको भी चोट आई है। इसके साथ ही जो अभियुक्त पकड़ा गया है, इन दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है। जब इसके बारे में अधिक जानकारी की गई तो इसका नाम शहजादे है। इसके ऊपर चोरी, छिनैती, लूट और गैंगस्टर जैसे करीब 15 मुकदमे हैं और इन दोनों के अस्पताल में उपचार चल रहे हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में उधार लिए रुपए वापस करने के दबाव में युवक की हत्या करने के आरोपी शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव बूढ़नपुर निवासी जूनी 16 अगस्त को घर से लापता हुआ था।
18 अगस्त को ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रामूवाला गणेश के जंगल से उसका शव मिला, जिसकी 21 अगस्त को पहचान हुई। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज ने जोनी से रुपए उधार लिए थे और वह लगातार पैसे लौटाने का दबाव बना रहा था। इसी के चलते आरोपी ने जोनी को ठाकुरद्वारा बुलाकर जंगल में ले गया और मारपीट के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया और कपड़े व मोबाइल अलग स्थान पर छिपा दिए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक के कपड़े और मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 18 अगस्त 2026 को थाना ठाकुरद्वारा के रामूवाला गणेश गांव में गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। युवक की पहचान करने के लिए टीमों का गठन किया गया था एवं इसमें ये जो जांच में पता चला कि जो युवक है वो जो युवक का शव मिला था वो थाना टिलारी के बुढ़नपुर गांव में एक युवक का था, जिसकी गुमशुदगी 17 तारीख को ही थाना टिलारी पे पंजीकृत की गई थी। 21 तारीख को इसमें हमने जब युवक की पहचान हुई तो उसमें थाना टिलारी पे जो गुमशुदगी थी उसको तरमीम करके एक मुकदमा अपराध संख्या 182/26 सुसंगत धाराओं में थाना टिलारी पर पंजीकृत किया गया। एक नामजद के विरुद्ध में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 24 अगस्त 2026 को जो नामजद युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उसकी निशानदेही पे जो मृतक है उसके पहने हुए कपड़े एवं उसका मोबाइल फोन भी इसके पास से रिकवर किया गया था। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका युवक से पैसे के बारे में लेन देन था एवं उसमें खास होने के कारण में उसने उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। सबसे ज्यादा परेशानी वार्ड नंबर 18 में है, जहां सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं और कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधूरी नालियों और सफाई व्यवस्था खराब होने के कारण पानी बस्तियों में जमा हो रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि एक निजी विद्यालय की ओर से नाली के ऊपर निर्माण किए जाने से जल निकासी बाधित हो गई है। जल भराव से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ है। वहीं खदानों में पानी भरने से खनन कार्य भी प्रभावित होने की बात सामने आई है। परेशान वार्डवासियों ने ओबरा एसडीएम रवि कुमार से मुलाकात कर तत्काल जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। नहीं, सभासद मैं नहीं हूँ, मेरी माताजी हैं, मैं प्रतिनिधि उनका हूँ। जी जी, नहीं, इसकी सूचना मैं लोकल स्तर पर ईओ से बात हुआ। ईओ साहब लखनऊ है नहीं, कल संभवतः ईओ साहब आएंगे, निरीक्षण करेंगे। एसडीएम साहब ने सूचना कर दिया है और मेरे ख्याल से मैंने जो निरीक्षण किया है, मेन निरीक्षण में किया और मैं ये पाया हूँ, संज्ञान दिया रहा है, जो अभी नया नाली बनी है, मनोज पटेल और विजय सिंह जो पिटदार हैं उनकी तरफ से जो नाली बना के इसमें मिला दिया गया है, डाइवर्जन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो 10 मिनट में पानी भर जा रहा है, कभी भी पानी भरता था 1-2 घंटे बाद भरता था। अब स्थिति ये आलम ये हो गया, यहाँ की स्थिति ये हो गई है 10 मिनट पानी भर जा रहा हो तो घरों में पानी जा रहा है। पंप तो नाली सफाई अच्छी हुई, नाली चौक नहीं है। प्रॉब्लम वही है डाइवर्जन का, नाली का सही तरीके से नाली बनना, नाली व्यवस्था है। डाइवर्जन मतलब ये जो वो नाली मिलाया गया है उस नाली कहीं और मिलाया जाए, या तो डिग्री कॉलेज से गीता मंदिर से डिग्री कॉलेज बड़ा नाला बनाया जाए, जिससे पानी जो कॉलोनियों में आ रही कॉलोनी में डायरेक्ट पानी नाला निकल जाए। नाला बड़ा नाला एक है। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। क्या कहेंगे, पानी जो आ रहा है? यह पानी पूर्णतः अधिशासी PWD के इंजीनियर आशुतोष चतुर्वेदी सर की देन है, जो इन वार्डों में पानी यहाँ पर पानी लग रहा है। इनके द्वारा मानक के विपरीत और बिना किसी गुणवत्ता के नए नाली का निर्माण करा के इस नाले में जोड़ दिया गया, जबकि यह नाला पहले से ही ओवरलोड चल रहा था, जिसकी सूचना हम लोगों ने समय समय पे और लोगों अन्य अधिकारियों को दी। पूर्व शासी अभियंताओं ने भी इसका दौरा किया, लेकिन तानाशाही रवैये की वजह से इस पानी का कोई निकासी का साधन न बना के नई नालियों को जोड़ दिया गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रोज का ये नियम है, 15 मिनट के पानी की बरसात का ये नियम है। नगर पंचायत के पंपिंग सेट भी लगे हुए हैं। इसके बाद में हर घरों में 2-2 फीट 3-3 फीट पानी जमा हुआ है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। घर में जो पानी घुसता है तो बेड बिस्तर, घर में पानी घुसता है। अगले बरसात में लगभग हर आदमी का 1 लाख रुपया नुकसान हुआ। रात में पानी 2 फीट आ गया, बेड तैर रहे थे, सोफा तैर रहा था, शॉर्ट सर्किट हो रही है, घरों में करंट आ रहा है, जान माल की खतरा है। आज हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया है,
जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि शॉर्ट सर्किट हो, वहीं पीछे अयप्पा मंदिर स्कूल के द्वारा नाले का कब्जा कर लिया गया है विगत कुछ वर्षों से, जिसको खुलवाने के लिए हम लोग निरंतर शासी अभियंता नगर पंचायत के को कहा जाता है, सुना जाता है, लेकिन हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर पियारिया नेवरना के पास करीब 50 मीटर सड़क धंसने की खबर सामने आई है। सड़क के बैठने से एक्सप्रेसवे की मजबूती और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी उन्नाव में अलग अलग स्थानों पर सड़क के धंसने और क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार की ओर से एक्सप्रेसवे को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज सफर की सुविधा के रूप में पेश किया गया था। वहीं ब्रजेश पाठक के पुराने बयान अब ब्रेक ना मारे परी सरसरात चले जइयो का हवाला देते हुए सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सड़क बार बार क्यों धंस रही है। बारिश के बाद सड़क के बैठने से निर्माण मानकों, मिट्टी की मजबूती और जल निकासी व्यवस्था की तकनीकी जांच की मांग उठ रही है और अब सवाल है कि जिम्मेदार एजेंसियां सड़क की मरम्मत के साथ धंसने के असली कारणों की जांच करेंगी या नहीं। सड़क बढ़िया तो सब बढ़िया, अब टेम ना लगी, भरभरा चले जाइए, कोई रुकवे वाला नहीं, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं, एकदम सरसरात में चले जाए, ठीक है ना। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।